जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे हो कि स्वागत है आपका। एक्सरसाइज 6D आज हम करने वाले इस वीडियो में। इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, टिक मारने वाले। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑलवेज गिव एन इवन नंबर। कह रहा है इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन हमेशा इवन नंबर देंगे। तो देखो बच्चे, इसके लिए याद रखना एक जरूरी चीज, ठीक है, कि ये हमारी एक्सरसाइज 6D, ठीक है। इसका जो पहला है क्वेश्चन, इसके लिए याद रखना, अगर 2p है इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है 8pt भी दिया गया है, इसका मतलब ये भी इवन है, ठीक है, क्योंकि 8 का गुणा है, ये 8 का मल्टीपल है, ये क्या है 2 का मल्टीपल है। तो 2 के मल्टीपल में टेबल में जो भी नंबर है सभी इवन होते हैं, 8 के मल्टीपल में सभी इवन होते हैं, ठीक है। और एक रूल है कि जब इवन को इवन के साथ जोड़ा जाए या घटाया जाए, ठीक है, तो जो आंसर होता है वो इवन होता है। अब इतना अगर आपने समझ लिया तो अब ऑप्शन देखो, यहाँ पे ये क्या है, ऑड है। ऑड ऑड का जोड़ घटाओ, जरूरी नहीं कि वो इवन हो हमेशा, ठीक है, कभी ऑड भी होता कभी इवन भी। तो यहाँ पे हमें दोनों इवन नंबर यही दिख रहे हैं, इनका घटाव किया गया है, तो इसका जो हल आएगा वो इवन आएगा, इसलिए इस पे मैंने पहले से टिक लगा दिया था, अभी सॉल्व कर रहे थे लगा दिया, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी में कह रहा है इफ बोथ m एंड n आर ऑड, m और n क्या हो, ऑड हो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज एन ऑड वैल्यू। तो इसमें से किसकी वैल्यू ऑड होगी, ठीक है। अगर m और n ऑड है तो देखो भाई, इसको समझना पहले, ऑप्शन तो हम बाद में देखेंगे क्या सही होगा क्या गलत, पहले इसकी थ्योरी समझो फिर हम बताएं कंसेप्ट इसके पीछे क्या है। तो देखो यहाँ पे m और n ऑड दिया गया है, m और n क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है 4m, ठीक है, प्लस 6n। तो ये देखो, ये क्या है, इवन है और ये भी इवन है भाई, ठीक है। तो इवन और इवन का सम क्या होगा, प्लस हो या माइनस, वो हमेशा इवन ही होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसमें है 7m माइनस 3n। तो ये क्या है, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, पर याद रखना हमेशा ऑड और ऑड का जब माइनस करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, इवन आता है, ये रूल है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें पूछा ऑड होना चाहिए। सी 8m 5n, ठीक है, तो 8m तो क्या है, इवन है, ठीक है, माइनस ये क्या है, ये क्या है भाई, ये ऑड है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 15, देखो, ठीक है, ये क्या है, ऑड है। तो जब इवन और ऑड का माइनस होता है तो जो आंसर आता है वो हमेशा ऑड आता है, इसीलिए इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 8m माइनस n, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, समझ रहे हो, इसलिए बच्चों। इसके बाद प्यारे बच्चे, यानी कि इसका ये वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 3m इज द मिडिल नंबर, 3m क्या है, मिडिल नंबर, इन ए सेट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज। कह रहा है कि 7 लगातार के नंबर हैं, जैसे होता है ना 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके 7 नंबर को लिख दिया। कह रहा है कि 3m क्या है, इसके बीच में है, ठीक है, तो उसमें से बताओ सबसे छोटा नंबर क्या होगा। भाई ये 3m बीच में है तो 7 है, तो 7 से नीचे एक मतलब 7 अंक है, तो इसमें से घटाते चले जाओ एक एक, ठीक है। कितना घटाओगे ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 इस पे करते हैं, अलग पेज पे समझा देते हैं भाई, अच्छे से समझ लो, क्योंकि समझना ये मेन भैया, बाकी तो सब मुंह माया है। तो देखो, जब 7 कंसेक्यूटिव नंबर है, 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 7m सॉरी 3m है बीच में, इसके इधर क्या होगा, इसमें से जैसे होता ना 8 दिया गया, ये क्या है, इवन नंबर, अगर मुझे इसके पहले का इवन नंबर चाहिए तो इसमें से क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, फिर अगला चाहिए तो उसमें से फिर इसमें से 4 माइनस कर देंगे, फिर 6 माइनस कर देंगे, ऐसे ना। तो ये क्या है, बीच में है, तो इसके इधर भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा, टोटल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब इसके पहले के घटाते आएंगे तो छोटा नंबर आता ना, 8 6
4, तो देखो इसमें से 8 में से 2 घटाया, फिर 8 में से 4 घटाया तब ये आया, ठीक है। फिर 8 में से 6 घटाओगे तब आएगा 2, यही तो चल रहा है। तो इसी तरीके से ये बीच में है, तो इसमें सबसे पहले क्या घटाएंगे, 3m में से 2 घटाएंगे, फिर 3m में से 4 घटाएंगे, और फिर 3m में से 6 घटाएंगे, तभी तो आएगा ये मिडिल में था तो 3 इधर और 3 इसी तरीके से आगे भी होंगे। आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 2, 3m प्लस 4, 3m प्लस 6। आप देखो ये 7 टोटल हो गए, तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या होगा, यही होगा 3m माइनस 6। तो देखो इसमें है कहीं पे, तो देखो भाई जो इसका डी वाला ऑप्शन है 3m माइनस 6, यही हो जाएगा। इस तरीके से है भाई, समझे। अगले देखो, which of the following number can't be written as the sum of 2 or more consecutive number, ठीक है। कह रहा है ये जो 4 नंबर दिए गए इसमें से किस नंबर को हम नहीं लिख सकते हैं सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव और मोर कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। किस नंबर को हम नहीं लिख सकते हैं इसमें से, तो याद रखना बच्चे, एक रूल है, ये बहुत कंपटीशन लेवल का एक रूल है कि जिसकी जो 2 की पावर करने पे नंबर आता है ना, उसको हम किसी कंसेक्यूटिव नंबर के सम के रूप में नहीं लिख सकते। क्या बोला कि ऐसे लिख लो, हिंदी में लिख रहे हैं, केवल 2 की पावर वाले नंबर को कंसेक्यूटिव, ये रूल है भाई, याद रखना, कंसेक्यूटिव नंबर के सम या ऐड के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये अब इससे आपको पता चल गया है, ब्रह्मस्त्र मिल गया। अब यहाँ पे नंबर जो दिए गए हैं देखो, ये 23 है, ये 2 की पावर करने पे आएगा, कभी नहीं आएगा। ये भी नहीं आएगा, ऑड नंबर है सीधा सीधा, ये भी 2 की पावर करने पे नहीं आता। 54 आता है, नहीं आता, ये आता है, ठीक है। यानी कि इसको हम कभी कंसेक्यूटिव नंबर के सम के रूप में नहीं लिख सकते। ये है इसका कंसेप्ट, समझे भाई। तो 4 क्वेश्चन हो गए भाई हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है which of the following will leave an even remainder when divided by 3। कह रहा है इन चारों में से जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कौन सा है जो रिमाइंडर में क्या छोड़ेगा, इवन नंबर छोड़ेगा। तो भाई देखो 5m का क्या मतलब है, ये 5 से डिविजिबल है, बचा क्या है -1 मतलब इसमें से एक निकल गया है, ठीक है। तो ये तो रिमाइंडर 4 छोड़ेगा, ये 4 छोड़ेगा, पर इवन ही बोल रहा है ना, इवन, तो ये पहला भी हो सकता है। ये क्या छोड़ेगा, ये 3 छोड़ेगा, ये 1 छोड़ेगा, यही हो जाएगा इसका ऑप्शन, पहला ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई समझाते हैं इसको कैसे, देखो समझ लो, ऑप्शन तो पता चल गया, यही होगा, ठीक है। समझो इसको। 5th, इसमें जो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है 5m-1, इसका क्या मतलब है भाई, 5m जो भी होगा ये क्या है, 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 के टेबल में आने वाला नंबर है, और उसमें से एक घटा देना है, ठीक है। तो देखो जैसे 5 एग्जांपल के लिए लेते हैं, 5 का मल्टीपल मतलब मान लो 25 है, ठीक है। ये क्या है 25 में से एक माइनस कर दिया, कितना आया, 24 आया। 24 को भाग दे लो 5 से, इसका रिमाइंडर 4 आएगा। 4 5 20, रिमाइंडर क्या बचा, 4। इसी तरीके से कोई भी ले लो जो 5 का मल्टीपल हो, ठीक है। 30 ले लो, 30 में से एक घटा दो, इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ही आ जाएगा। 34 हो गया, रिमाइंडर क्या आया, 4 आएगा। तो जो भी 5m में से 1 माइनस होगा वो सब के रिमाइंडर क्या आएंगे, 4 आएंगे। और 4 क्या है, इवन नंबर है, तो इसका रिमाइंडर क्या आया, 4, यानी कि इवन। इसी तरीके ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 5m + 3। अब ये क्या है, 5 का मल्टीपल है, मतलब 15 भी ले सकते हो, 5 का मल्टीपल 15, ये 15 + 3 18 हो गया। इसको भाग करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 कैसा है, ऑड है, इसमें इवन पूछा था इसलिए इसी में इवन आ रहा है। और सी वाला देखो 5m - 2,
तो 5 का मल्टीपल ले लो, उसमें से 2 माइनस कर लो। 15 ले लिए, 15 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा? 15 में से 2 घटा दिए 13 हो गया, रिमाइंडर कितना आया? 3 ऑड आया। ठीक है, इसी तरीके से डी वाला देख लो, ये है 5m माइनस 4, मतलब 15 में से 4 घटा दिए 11, 11 का भाग की रिमाइंडर कितना आया? 1 ऑड। तो आया क्या? यही आया ना। इस तरीके से इसको अपने दिमाग में कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है भाई। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following will leave a remainder 5 when divided by 9? कह रहा है जब हम 9 से डिवाइड करेंगे किस में रिमाइंडर 5 बचेगा? ध्यान से देखना इसको, तो किस में रिमाइंडर 5 बचेगा? ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, दिख रहा है? नहीं भाई, कॉपी चली गई है ऊपर, थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, ये अब दिख रहा है। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है 27m प्लस 13। ठीक है, अब इसका क्या, इसको 9 से देखो, ये क्या है 9 के टेबल में आता है, यानी कि ये पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, और उसमें 13 है। 13 में जब 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 13 में 9 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 4 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 4। समझ रहे ना? 27m का मतलब ये 9 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 13 सिर्फ बचा, 13 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा? 4। समझ पा रहे हो कि नहीं? 13 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया? 4। दूसरा इसका देखो, इसमें दिया गया है 18m माइनस 4, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें पूछा था रिमाइंडर किसमें 5 बचेगा। ठीक है, तो देखो 18 है, इसमें 4 माइनस कर दो। ठीक है, मान लो m की वैल्यू, अब ये 9 का कोई 18 का मतलब क्या है? 9 का ही एक मल्टीपल है, यानी कि 9 का टेबल है। 9 का टेबल कोई भी नंबर ले लो, जैसे 9 3 या 27, 27 में से 4 माइनस कर दो, 27 में से 4 माइनस कर दो, कितना आया? 23। इसको 9 से डिवाइड करो, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना आया रिमाइंडर? 5 आया रिमाइंडर। ठीक है, यही हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 5 आ गया। ऐसे समझो, 18 लिखा गया मतलब ये 9 का मल्टीपल ही है। ठीक है, तो 9 का टेबल है, कोई भी टेबल ले लो, उसमें से 4 माइनस कर दो, डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। आ गया इसका। बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, इसमें 9m दिया गया है माइनस 5, ये 9 का मल्टीपल है। 18 ले लो, 9 2 जा 18, 18 में से 5 माइनस कर दो, कितना आ गया? 13। 13 को 9 से डिवाइड करो, कितना आया? 4 आया रिमाइंडर, ये नहीं है, ये 4 5। ठीक है, इसी तरीके से डी, वो भी 27 प्लस 18 है, उसमें भी क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि 18 है, ये तो पूरा गया ही, 18 भी 2 से टाइम में चला जाए, रिमाइंडर 0, यही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई बोथ 15 एंड 18 देन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, इन चारों में से कोई एक नंबर है। कह रहा है कि एक नंबर है जो 15 से भी भाग चला जाता है, 18 से भी भाग चला जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा नंबर, वही नंबर इनमें से किससे भाग चला जाएगा। तो भाई इसका क्या मतलब हुआ? इन दोनों का एलसीएम ही तो हुआ। डिविजिबल होने का मतलब क्या है? इन दोनों नंबर का एलसीएम। एलसीएम ही होता है कि वह सबसे छोटा नंबर जो इससे और इससे भाग चला जाए। तो एलसीएम निकाल लो, और एलसीएम जैसे ही निकलेगा फिर देख के पता चल जाएगा किससे डिवाइड हो जाएगा वो नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7 में है, इसमें 15 और 18 का एलसीएम। तो एलसीएम हम सीधा डायरेक्ट निकाल रहे हैं भाई, बहुत कुछ लिखना नहीं, क्योंकि एमसीक्यू है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 3 से ले जाएंगे, 3 5 15, 3 6 18, फिर 3 दूनी 6, फिर 5। ठीक है, कितना है एलसीएम? 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, और 10 इंटू 9 यानी कि 90 आ गया। अब बताओ ऑप्शन देख के कौन है नंबर जो 90 को डिवाइड कर देगा? इसमें से पहले कर देगा 30 कर देगा, बाकी तो 90 भी कर देगा यार। 90 बन जा 90, 42 भी क्या पूछा था? देन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, यार ये तो कंफ्यूजिंग हो रहा है। ऑलवेज डिविजिबल बाई, एक सेकंड, वो नंबर क्या होना हाँ यही हो जाएगा। वो नंबर कौन सा होगा इसमें से, ये पूछा है। ठीक है, वो नंबर कौन सा होगा? सॉरी, वो नंबर क्या होगा? 90 होगा, जो 15 और 18 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन गलत बोला, तो वो ये हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, इफ m एंड n आर बोथ डिविजिबल बाई a, m और n दोनों क्या है? a से डिवाइड हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? a के टेबल में ये दोनों आते हैं। एंड देन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो डिविजिबल बाई a एक्सेप्ट, कह रहा है इन सब में बाकी जो नंबर है वो भी डिविजिबल हो जाते हैं, पर एक है जो डिवाइड नहीं होता। वो कौन है? उसको पकड़ो साले को।
ठीक है, तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना भाई। ये है क्वेश्चन नंबर 8। याद रखना, जब कोई नंबर m है और n है, ये मतलब a से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी a के टेबल में आता है, ये भी, तो इसका जो सम होगा वो भी क्या होगा, a से डिविजिबल होगा हमेशा। और अगर इसका माइनस का बात करें तो वो भी हमेशा a से डिविजिबल होगा, और इसके अगर मल्टीपल की बात करें तो वो भी हमेशा डिविजिबल होगा, पर जो इसका डिवाइड होगा वो कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लो, ठीक है, मान लो दो m को ले लेते हैं 2 और n को ले लेते हैं 4, 2 और 4, ठीक है, यानी कि क्या बने 6। 6 क्या है, 2 से डिविजिबल है, m भी 2 से डिविजिबल है और ये भी है। m की वैल्यू ले लिए 4, n की वैल्यू ले लिए 6, और ये दोनों क्या है, 2 से डिविजिबल है। इन दोनों का सम निकालो, ये पहला कितना हुआ 10, 10 भी m से डिविजिबल है, a से डिविजिबल है, a की वैल्यू मान लो 2 ले ली, ठीक है ऐसे। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा, 2 भी 2 से डिविजिबल, इन दोनों का मल्टीपल 24, 24 भी 2 से डिविजिबल है, इन दोनों का डिवाइड निकालो, ठीक है, इसको 6 ले लो, इसको 4 ले लो अलग से, तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 आया, वो भी 2 से डिविजिबल होगा इसमें, तो तुम तो फंस गए हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि डिविजिबल हो, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी है, जरूरी यहाँ पे एक शब्द है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये कंडीशन है, ठीक है। तो भाई ये यानी कि यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि m डिवाइडेड बाई n, m डिवाइडेड बाई n, यानी कि ये वाला इसलिए हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये तो कंफर्म है, पर ये जरूरी नहीं कि हो भी, हम कोई और ऑप्शन लेंगे अभी तो शायद ना भी आए ऐसा, ठीक है, तो हो भी सकता है, तो दोनों शर्तें हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाई 4। कह रहा है इसमें से बताओ कौन सा नंबर जो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 76 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4, 36 हो जाएगा, ये डिविजिबल है 4 से। ये देखो 32 4 के टेबल में आता है, 4 हाँ 2 से डिविजिबल है। ये देखो 4 1 जा 4, 18 हो जाएगा, ये नहीं डिविजिबल, यानी कि ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं, ठीक है, इस तरीके। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। कह रहा है कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है पर 9 से नहीं है। तो 3 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, उन सभी डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। और 9 के लिए क्या है, उनका सम क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो फटाफट से हम इसका सम निकाल लेंगे, ठीक है, फटाफट से हम निकाल लेंगे इसका सम। पहले वाले का निकालो, 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 और 2 7, 8, 8 और 0 8 हो गया, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। 15 क्या 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल। 15 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, यानी कि यही वाला ऑप्शन है, हो गया, बाकी चेक करना ही नहीं है, यही हो गया पहले ही। 11, इफ 5x6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 देन लीस्ट वैल्यू ऑफ x। तो छोटी से छोटी वैल्यू x की क्या हो सकती है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का क्या रूल है, इनका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 में क्या ऐड कर दें कि ये 3 से डिविजिबल नंबर बन जाए, 11 में 1 ऐड कर दो, यानी कि x की वैल्यू 1 रख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12, 12 3 से डिविजिबल हो जाएगा, छोटा नंबर। और बाकी फिर और होता तो 4 भी रख सकते थे, बाकी पर इसमें छोटा वैल्यू बोलो, सबसे छोटा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 64y8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ y इज। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, इसमें भी सम करो, 6 और 4 10 हुआ, 10 और 8 18 हुआ। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या रख सकते हो, 0 रख दो भाई, 18 तो वैसे ही 3 से डिविजिबल हो रहा है, 0 रख दो, सबसे छोटी वैल्यू यही हो जाएगी। इफ 7x8 इज डिविजिबल बाई 9 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। 9 के लिए भी क्या होना, इनका सम क्या होना चाहिए, 9 के टेबल में आना चाहिए। 7 और 8 कितना हुआ 15, 15 9 के टेबल में आता नहीं आता, 9 2 जा 18, यानी कि x की वैल्यू क्या रख दें, अगर 15 में 3 ऐड कर देंगे 18 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 3। इफ 37y4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9 है, लीस्ट वैल्यू ऑफ y। तो इसमें भी भाई वही लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है कि y की क्या वैल्यू होगी। तो देखो इनका सम करो, 3 और 7 10 हुआ है ना, 10 और 4 14 हुआ, 14 में क्या ऐड कर दें कि ये क्या बन जाए 18, 9 2 जा 18, 4 ऐड कर दें तो 4 हो जाएगा। इफ 4xy7 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3
देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई की सबसे छोटी वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब x सबसे छोटा क्या ले, y सबसे छोटा क्या ले, या फिर इन दोनों का सम जो हो सबसे छोटा क्या ले सकते हैं। तो देखो भाई ये है क्वेश्चन, 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 हो गया। अब 3 से डिविजिबल के लिए यानी कि ये 12 होना चाहिए, तो एक की वैल्यू 0 ले लो, एक की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है। तो 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1 होना चाहिए सबसे छोटी वैल्यू, चाहे x को ले लो 1, 0 y को 1, दोनों का सम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, सम पूछा है दोनों का। 16 इफ x 7 y 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, इसमें भी कह रहा है 3 से डिविजिबल है, तो 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो अगला कौन सा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा 12 के बाद 15, अब 15 करने के लिए इसमें कितना ऐड करना है 3, तो 3 y और 2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जो 3 मतलब 3 आ जाए दोनों का सम, तो एक को चाहो 2 ले लो, एक को 1 ले लो, या फिर दोनों का सम क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, बस मेन यही है, तो यही होना चाहिए 3, बात खत्म, ठीक है। ओके, इफ x 4 y 5 z is exactly divisible by 9 then the least value of x plus y plus z, तो इनकी तीनों का सम छोटी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया, हाँ तो 9 हो गया, और जब ये 9 ही हो गया तो 9 तो इससे डिविजिबल है, यानी कि सबको 0 रख दें क्या, हाँ छोटी वैल्यू हुई, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, बट अगर हम 0 रखेंगे, एक सेकंड इसमें मैं कंफ्यूजन हूँ, क्योंकि अगर मैं 0 रखूंगा तो ये डिजिट कम हो जाएगा, तो 17 का मैं एक बार ऑप्शन देख लेता हूँ भाई, 17 6D का 17 है सी, हाँ सी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 0 रखूंगा 17 का, एक सेकंड, हाँ सी, अगर मैं 0 रखूंगा तो यहाँ से 0 हो गया, यानी कि डिजिट ही कम हो जाए, डिजिट नहीं कम होनी चाहिए। और ऐसे ही शायद यहाँ पे भी मैंने गलती की है क्या, यहाँ पे भी डिजिट अगर मैंने क्या रखा 3, अच्छा तीनों का सम क्या रखा 3 रखा, तो एक को 2 रख दी, एक को 1 रख दी, ठीक है ये सही है, ये वाला होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 9 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 9 तो पहले ही हो रहा है, यानी कि इन तीनों का सम अगला 18 होगा, तो इन तीनों का सम क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, देखिए ये थी ऑप्शन में दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, if 1a 2b 5 is exactly divisible by 9 then the least value of a plus b each, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी a प्लस बी की, ठीक है, डिविजिबल 9 से है, देखो ये 1 और 2 3 हो गया, 3 और 5 कितना हो गया 8 हो गया, अब 8 है, 8 तो 9 के टेबल में ही आएगा, यानी कि इसको 9 बनाना, 9 बनाने के लिए a और b की वैल्यू क्या रखना सकते हैं, एक की वैल्यू 0 रख दो, एक की वैल्यू 1, 8 1 9 हो जाएगा, और दोनों का सम क्या होगा 1 होगा। इफ द 4 डिजिट नंबर x27y is exactly divisible by 9 then the least value of sum x plus y दोनों की क्या हो सकती है, तो अब ध्यान रखना x की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते, y की वैल्यू रख सकते हैं, हाँ बट यहाँ पे देखो ये तो 4 डिजिट का नंबर है, 9 से डिविजिबल है, तो 2 और 7 कितना होगा 9, तो अगला हमारा क्या होगा 9 ही होना चाहिए, यानी इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 0, अगर कर देंगे तो भाई ये कम हो जाएगा डिजिट, ये तो 9 ही होना चाहिए, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 9, फिर 3 डिजिट का हो जाएगा, अगर हमने 0 कर दिया इसको 0 तो फिर डिजिट कम हो जाएगी, ओके ये हो जाएगा 9। 20 a number is divisible by 72 if it divisible by both, if it is divisible by both, तो 70 a नंबर है जो कि 75 से डिविजिबल है, 72 से, तो इसमें से कौन से नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको देख लो भाई 72 के टेबल में इनमें से कौन से नंबर हैं जो 72 को काट सकते हैं, तो 4 से भी काट सकते हैं इसको, हाँ 18 से, यही बी लग रहा है, बी से ये भी कट जाएगा, 6 से ये कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 8 से, यही हो जाएगा इसका बी। 20 का, एक मिनट, 20 सी है, क्यों 18 से नहीं कटेगा ये, 4 टाइम 4 4
और ये 8 8 9 72 9 72 ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। ये 4 8 32 यार, ये भी तो डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा भाई। ये सी कह रहा है, सी भी वैसे हो जाएगा, तो सी वाला ही लगा लेते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद प्यारे बच्चों 21 है क्वेश्चन नंबर। A number 63M89N is divisible by 44. Then the maximum possible value of n m upon n. तो देखो 45 है, 45 का मल्टी अगर मैं फैक्टर करूंगा तो ये 5 9 जा 45, ठीक है। और या फिर 3 15 जा, ठीक है। 3 इंटू 15 आएगा, यानी कि ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 5 से होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है। ए नंबर 63M89N इज डिविजिबल बाय 44, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m प्लस n। तो m प्लस n की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी भाई? देखो 21, थोड़ा सा इसको देखना समझना। ये कह रहा है कि 63M89N ये क्या है? डिविजिबल है 45 से। तो 45 अगर मैं फैक्टर करूँ, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 9, 5 टाइम 45, यानी कि 45 क्या होना चाहिए? ये नंबर क्या होना चाहिए? 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से। 5 से डिविजिबल का रूल क्या है? यहाँ पे 0 और 5 पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू क्या हो सकती है? 5 हो सकती है और 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो n का पॉसिबल क्या है? 0 या 5, ठीक है। और अगर हम 9 से इसका चेक करें तो 9 के लिए देखो 6 और 3 9 हो गया, 9 9 18 और ये 26 हो गया, ठीक है। और m प्लस n की वैल्यू कितना होना चाहिए भाई? दोनों का सम, तो 26 हो ही गया, 1 अगर इसमें आ जाए तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। तो यानी कि n की वैल्यू 0 रख दो, m की वैल्यू 1 रख दो, 27 हो जाएगा तब। और 9 से फिर वो डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि सम होना चाहिए। m की वैल्यू 1, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? अगर हम इसको 5 रख दें, ठीक है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी इसमें पूछा ही है, शायद दोनों पूछा है। एक तो हम यहाँ पे m की वैल्यू 1 रख सकते हैं और n की वैल्यू 0 रख सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? m की वैल्यू भी 5 रख दो, इसको भी 5 रख दो, क्योंकि ये हाँ 9 10 चाहिए, 10 अगर ऐड हो जाएगा तभी हो जाएगा। हाँ, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर m n की जगह पे मैं रख दूं 5, ठीक है, तो अगला क्या होगा? यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा, तभी देख लो ये कितना हुआ था? 27 हुआ था, 26 हुआ था। 26 में 5 ऐड करो कितना हो जाएगा? 31, और 31 में 5 ऐड करो कितना हुआ? 36, 36 और 9 से जाएगा, यानी कि m की वैल्यू 5, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन दिए गए हैं भाई? तो एक बार 0 और 1 को ऐड करो तो यानी कि 1 हुआ, एक और बार 5 और 5 को ऐड करो यानी कि 10 हुआ, ठीक है। तो 0 और 1 यानी कि 1 तो दिया नहीं गया, 10 दिया गया, तो यही इसका ऑप्शन, ठीक है। द डिजिट रूट ऑफ द नंबर इज, इसका डिजिट रूट क्या होगा? ये तो भाई बहुत आसान है, 22, ठीक है। डिजिट रूट क्या होता है? सबको सम करना होता है, 7 5 7 8 3 4 9 2, ठीक है। तो इस सब को जब ऐड करते हैं भाई, ये हो जाता है 45, और फिर 45 को भी ऐड करना होता है, 4 + 5 यानी कि 9 हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। और इस तरीके से प्यारे बच्चे हमारी जो एक्सरसाइज है 6D कंप्लीट होती है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे एक नए अंदाज के साथ। बाय बाय प्यारे बच्चों।